गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में आज एक्सरसाइज के सम्स करते हैं। थ्री पॉइंट वन, द स्टोरेज ऑफ बैटरी द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। बैटरी का ईएमएफ आपको दिया है 12 वोल्ट का। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास है 0.4 ओमेगा। So what is the maximum current that can be drawn from the battery? मैक्सिमम करंट हमें फाइंड करना। तो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू V बाय R एज पर ओम्स लॉ। सो I इक्वल्स टू V की जगह पे EMF और R हमारे पास दो है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ओके, तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस है, बट यहां पे आपको पूछा है मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट कब फ्लो होता है? जब रेजिस्टेंस जीरो होता है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होगा तब ऑलवेज आपका करंट क्या होगा? मैक्सिमम। सो अगर मैं यहाँ पे आई मैक्स लिखूं, सो ई की वैल्यू हमारे पास 12 है, आर हो गया 0 और स्मॉल आर है 0.4। तो आई मैक्स इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 0.4, दैट मीन्स होगा 30 एम्पियर। देखो, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली इस टाइप का जो सम्स होता है वो एमसीक्यू में भी पूछने की पॉसिबिलिटीज रहती है, राइट। सीधा फार्मूला में आपने वैल्यू रखा और सीधा आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है, तो कन्वर्ट कर सकते हैं एमसीक्यू में भी। नाउ 3.2, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। बैटरी का ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट दिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओमेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओमेगा। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। करंट कितना है? 0.5। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर? मतलब आर आपको फाइंड करना है, कैपिटल आर क्या करना है? फाइंड करना है। सो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड? टर्मिनल वोल्टेज भी फाइंड करना है। ओके, सो वही पहले तो यहाँ पे एक नेटवर्क ड्रॉ करते। चलो, नेटवर्क में सबसे फर्स्ट क्या होगा? यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पे हो गई बैटरी, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर आपको फाइंड करना है और स्मॉल आर आपको 3 ओमेगा दिया है और बैटरी का वोल्टेज। तो यही फॉर्मूला लेंगे, आई इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, जिसमें आई की वैल्यू है 0.5, स्मॉल ई आपको 10 वोल्ट दिया है, कैपिटल आर फाइंड करना है और स्मॉल आर की वैल्यू है 3। चलो, ये हो गया 0.5 आर प्लस 1.5 हो जाएगा और यहाँ पे 10। ओके, चलो 0.5 आर 10 माइनस 1.5
मतलब हो जाएगा यहाँ पे 9 और 8.5 17 ओम होगा। आंसर क्या मिलेगा आपको? 17 ओमेगा। दूसरा आपको फाइंड करना है इसमें, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया और सेकंड फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है V इक्वल्स टू आई आर। आई मतलब 0.5 और R की वैल्यू आपके पास है 70, तो आंसर होगा 8.5 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज 8 पॉइंट कितना होगा? 5। नाउ मूविंग ऑन टू दी 3.3। Three resistors 1 omega, 2 omega and 3 omega are combined in series. What is the resistance of the combination? तीन रेजिस्टेंस है और तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, अगर यही कॉम्बिनेशन को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, सो नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच ऑफ द रेजिस्टर। तो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें से फाइंड करो। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वन ओमेगा, 2 ओमेगा एंड 3 ओमेगा, और यहाँ पे बैटरी, ये तीनों सीरीज में 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, और इसमें से आई जितना करंट फ्लो हो रहा है, राइट। और बैटरी आपको दी है 12 वोल्ट की। कितनी है? 12 वोल्ट की बैटरी है। 12 वोल्ट यहां से करंट। तो फर्स्ट आपको पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो हम जानते हैं कि सीरीज में ऑलवेज क्या होता है, तीनों का प्लस होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो हमारे पास R1 की वैल्यू 1 है, ये 2 और 3, तो टोटल आ गया हमारे पास 6 ओमेगा। एक क्वेश्चन खत्म। सेकंड है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। सभी रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है। चलो, तो फर्स्ट रेजिस्टर है तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप बेटा कितना होगा? V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे होगा V3। ओके, तो V इक्वल्स टू, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू तो IR है, सॉरी, V इक्वल्स टू तो IR है, तो V1 इक्वल्स टू IR1 होगा, V2 इक्वल्स टू IR2 होगा और V3 इक्वल्स टू IR3 होगा। क्योंकि सीरीज कनेक्शन जब होता है तब करंट ऑलवेज सेम फ्लो होता है। ओके, तो I तो सेम रहेगा, बट हमारे पास I की वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो I की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो I इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R। चलो, V हमारे पास 12 वोल्ट है बैटरी का EMF, और R इक्विवेलेंट कितना आया? 6, ये मिल गया अपने 2 एम्पियर। चलो वैल्यू रखते हैं, तो 2 हो गया। R1 की वैल्यू 1 है, तो 2 1 जा 2 हो गया। चलो सेकंड वैल्यू कितनी है? 2, और R2 की वैल्यू 2 है, तो ये 4 हो गया, फॉल्ट होगा। यहाँ पे तो 2 कॉमन रहेगा, यहाँ पे 3, तो 6 वोल्ट। तो अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो 2 + 4 6, 6 + 6 12 वोल्ट। देखो आपने यहाँ पे कौन सा दिया था? 12 वोल्ट दिया था, और अल्टीमेट भी आपको सब, आपने सबका सम किया भी, फिर भी आपको आंसर कितना मिला? 12 वोल्ट ही आंसर मिल रहा है। मतलब आपका जो आंसर है वो 100% राइट। ठीक है, तो अपने आप
आप यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप तीनों का आप सम करो तो टोटल आपको वोल्टेज मिल सकता है। तो आप चेक भी कर सकते हो अपना आंसर राइट है या रॉन्ग। वैसे ही सेम 3.4 में 3.3 में जैसे सीरीज कनेक्शन है तो 3.4 में यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है। चलो तो पैरेलल कनेक्शन में 3 रेजिस्टर्स 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. So what is the total resistance of the combination? तीनों पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का फाइंड करो। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट, अगर यही कॉम्बिनेशन को आप बैटरी के 20 वोल्ट के ईएमएफ के साथ कनेक्ट करो, सो नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो आपको करंट भी फाइंड करना है। तो 3 रेजिस्टेंस 2, 4 और 5 ओमेगा के लिए पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 3 रजिस्टर पैरेलल में, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। यहाँ पे बैटरी, तो सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2, 4 एंड 5। अभी पैरेलल में याद रखो कि इसमें से जो करंट फ्लो होता है वो पैरेलल में ऑलवेज इस जंक्शन में से डिवाइड होता है। लेट्स से फर्स्ट में से I1 गया, सेकंड ब्रांच उसमें I2 और थर्ड ब्रांच है उसमें I3 करंट फ्लो हुआ। और यहाँ पे जो बैटरी है उसका जो आपको टर्मिनल वोल्टेज दिया है वो है 20 वोल्ट। कितना है? 20 वोल्ट। सो 20 वोल्ट यहाँ पे रखेंगे, ये हो गया 20 वोल्ट। सो फर्स्ट आपको फाइंड करना है ए में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो तीनों पैरेलल है तो 1 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 5, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। चलो टोटल यहाँ पे कितना होगा? 20। एलसीएम 20 होगा। यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 और ये 4, तो टोटल हो गया 19 डिवाइड बाय 20। बट यहाँ पे आपको याद रखना है, मुझे चाहिए आर इक्विवेलेंट, सो इन्वर्स कर दो, 20 ऊपर और 19 नीचे, इतना ओमेगा आपको मिल जाएगा, राइट। सो बी आपको फाइंड करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब सभी रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होगा वो आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट I1 इक्वल्स टू एज पर ओम्स लॉ क्या होगा? V डिवाइड बाय R1। I2 इक्वल्स टू क्या होगा? V डिवाइड बाय R2। और I3 इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R3। चलो V की वैल्यू फिक्स है 20 और R1 की वैल्यू 2 है, तो ये कितना होगा? 10 एम्पियर होगा। ये तो 20 है और ये 4 है, तो ये 5 एम्पियर होगा। 20 है और ये 5 है, तो ये 4 एम्पियर होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बट फॉर आवर पर्पस, हमारे लिए अगर मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर, ये जो करंट का आंसर आया वो राइट है या रॉन्ग है, राइट।
तो 10 + 5 + 4 मतलब टोटल करंट कितना है 19 एम्पियर आना चाहिए। तो I = V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। चलो V की वैल्यू कितनी है 20 और R इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, तो 20 डिवाइड बाई 90। चलो 20 कैंसिल, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर में आएगा, मतलब 19 एम्पियर। देखो हो गया कि नहीं, यहाँ पे भी तीनों का सम 19 आ रहा है और ये भी टोटल करंट 19 है। सो हमारा आंसर है वो राइट है। तो आप अपने आप भी चेक कर सकते हो, बट याद रखो ये जो पार्ट है वो इस सम का पार्ट नहीं, वो जस्ट आपके चेकिंग के लिए है। इतना ही पार्ट हमारा, इतना ही आंसर है हमारा इस क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन दिए थे, दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक ही है, बट ये तो हमारे अपने खुद पर्पस के लिए। तो 3.5। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर आपका कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, मतलब T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मतलब R1 कितना दिया है आपको 100 ओमेगा, 100 ओमेगा। What is the temperature coefficient of the elements if the, sorry, what is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? मतलब आपको टेम्परेचर फाइंड करना है जब आपको सेकंड रेजिस्टेंस कितना दिया है 117 ओमेगा। तो आपको सेकंड टेम्परेचर फाइंड करना है। गिवन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दिया है अल्फा 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, राइट। सो इलस्ट्रेशन में भी एक फॉर्मूला हमने देखा था, R2 = R1 ब्रैकेट में 1 + अल्फा T2 - T1। ओके, चलो R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सो 117, R1 की वैल्यू 100 है, 1 + अल्फा है 1.70 इंटू 10⁻⁻4, T2 हमें फाइंड करना है और T1 की वैल्यू 27। ओके, चलो 100 को डिवाइड करो तो 1.17 आएगा, तो 1 + 1.70 इंटू 10⁻⁻4 और ये T2 - 27। चलो 1 को इस साइड पे बेटा लेके आते तो 0.17 होगा, 1.70 10⁻⁻4 और T2 - 27, इसको डिवाइड करो तो 0.17 डिवाइड 1.70 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स टू T2 - 27। सो ये डिवाइड करो 0.70 डिवाइड करते 0.17 डिवाइड 1.70 तो 0.1 होगा, 0.1 इंटू 10⁻4 T2 - 27। सो यहाँ पे आपको मिलेगा 1000 और T2 - 27, 27 को इस साइड पे लेके आता है तो T2 = 1027 डिग्री सेल्सियस, जो आपका टेम्परेचर है, सेकंड टेम्परेचर आपको जो फाइंड करने को बोला तो आपको मिल जाएगा। नाउ 3.6, ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पासिंग थ्रू अ वायर ऑफ 15 मीटर, लेंथ कितनी है 15 मीटर की, 3.6
आपको लेंथ दिया है 15 मीटर का। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको दिया है 6 इंटू 10⁻⁻7 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, and its resistance is measured to be 5 ओमेगा। resistance है 5 ओमेगा, right? So what is the resistivity of the material at the temperature of experiment? So you have to find the resistivity of the material, okay? So resistance और resistivity के बीच का रिलेशन है R इक्वल्स टू रो L बाय A। चलो इसमें से रो को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो R इंटू ए डिवाइड बाई एल होगा। R की वैल्यू 5 है, A हमें कितना दिया है 6 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, और L की वैल्यू कितनी है 50, ओके। सो दैट रो ये हो गया 30 इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइड बाई 15, तो 15 टू जा तो 2 इंटू 10⁻⁻7 और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओमेगा इंटू मीटर। तो ए भी आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद रखो जब भी फॉर्मूला आप रखते हो और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अगर आंसर आता है तो वही सम एमसीक्यू में कन्वर्ट हो सकता है, ओके। तो 3.6 इज बेस्ड ऑन दी एमसीक्यू। So now move on to 3.7. चलो 3.7 और 3.8 दोनों में फॉर्मूला सेम है, R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमने इलस्ट्रेशन में भी देखे और यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल देखा आपने, तो ये दोनों आप अपने घर पे भी सोल्व कर सकते हो। सो ट्राई योरसेल्फ। बट इसमें थोड़ी हिंट मैं आपको ये देता हूँ, अगर आपके पास R2 की वैल्यू नहीं है तो आपको वोल्टेज और करंट दिया होगा, तो V डिवाइड बाई I2 से आप फाइंड कर सकते हो, और R1 की भी वैल्यू नहीं है तो V डिवाइड बाई I1 से आप फाइंड कर सकते हो। तो वोल्टेज और करंट जब मिल जाता है तो एज पर ओम्स लॉ आप उसमें से रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो, ओके। 3.9, वैसे 3.9 भी ऐसा ही सम हमने किया है इलस्ट्रेशन में। ये केवीएल पे डिपेंड है, आपको एक वेस्टर्न ब्रिज दिया हुआ है, किरचॉफ सेकंड लॉ पे डिपेंड है। यहाँ पे एक बैटरी होगी, ए बी ए बी सी और यहाँ पे लेते हैं डी, ओके। चलो अभी रेजिस्टर की जो वैल्यू है उसमें 10 5 5 10 10 5 और 5 और 10, और आपको मिडल में दिया है फिर से 5 ओमेगा। 5 ओमेगा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 10 ओमेगा का और 10 वोल्ट की बैटरी है,
ओके 10 वोल्ट की बैटरी है, राइट। सो इसमें से आपको फाइंड करना है करंट विच इज फ्लोइंग इन ईच ऑफ द ब्रांचेस, मतलब टोटल करंट बेटा इसमें से कितना, तो अज्यूम करते हैं आई, राइट। ये जंक्शन आया तो करंट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसमें से I1 लेते हैं, और ये जो सेकंड ब्रांच है उसमें से लेट से I2 कहते हैं। चलो I1 फिर से यहाँ पे जब आएगा तब फिर से क्या होगा, इस ब्रांच में मान लो कि हमने I3 करंट फ्लो करवाया, तो हमारे पास टोटल था कितना I1, उसमें से कितना चला गया I3, इस ब्रांच में गया, तो इस ब्रांच में कितना फ्लो होगा I1 माइनस I3। अभी ये I1 माइनस I3 वाला जो करंट है वो ऐसे नीचे आएगा डाउन, और ये यहाँ से होगा तो यहाँ पे दोनों का सम होगा, तो टोटल इसमें से कितना करंट फ्लो होगा I2 प्लस I1 माइनस I3। ओके, अभी ये दोनों ब्रांच में से फिर से करंट यहाँ पे जब आएगा तो फिर से यहाँ पे एडिशन होगा, ये जंक्शन है, तो ऊपर से कितना आ रहा है I3 जितना करंट, और यहाँ से कितना आ रहा है I2 प्लस I1 माइनस I3, I3 कट, तो इसमें से कितना करंट फ्लो होगा I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 वही तो हमारा I था, वही तो टोटल करंट था हमारा I, ठीक है। तो आपने जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो राइट है, आप खुद ही जज कर सकते हो कि जितना करंट हम इंसर्ट करते हैं उतना ही करंट आउट होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा टोटल करंट मिलेगा, राइट। चलो तो सबसे फर्स्ट कितनी क्वांटिटी ऐसी है जो अननोन है, तो इस सम में हमारे पास I1 I2 और I3 थ्री क्वांटिटीज अननोन क्वांटिटीज है, तो अननोन क्वांटिटीज के लिए बेटा क्या करेंगे, तीन है तो इक्वेशन भी कितने चाहिए, तीन इक्वेशन चाहिए, तो टोटल कितनी लूप लेनी पड़ेगी, देयर वी हैव टू कंसीडर 3 लूप्स फॉर दिस सम्स। सो फर्स्ट लेते हैं KVL एट द रेट ABDA, ABDA। चलो एक लूप में आपको करवाता हूं, बाकी की दोनों लूप अपने आप आपको करनी है और इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। चलो रूल्स में बेटा क्या बताया था कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, उसी डायरेक्शन में अगर करंट है तो हमें नेगेटिव लेना है, -10 इंटू I1 होगा। चलो फिर से हमारी डायरेक्शन में है तो फिर से माइनस क्या होगा 5 और ब्रैकेट में I1 माइनस I3 होगा। चलो फिर से हमारे सामने करंट आ रहा है तो प्लस क्या होगा 5I2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्यूशन कर दो तो -10I1 माइनस 5I1 माइनस माइनस प्लस 5I3 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 0। चलो रीअरेंज करते हैं तो I1 वाले कितने हैं टोटल 2 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 15I1 प्लस 5I2 प्लस 5I3 इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड कर दो तो -3I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अभी माइनस से भी मल्टीप्लाई करो तो माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस -I3 इक्वल्स टू 0। तो ये नंबर आपने फर्स्ट दिया। वैसे ही बेटा दो और लूप लेनी है, तो एक लूप कौन सी लोगे आप, तो इसके जस्ट ऑपोजिट साइड की लूप है KVL एट द रेट, उसमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेते CBDC, तो CBDC ऐसे ही सेम ले सकते हो। देखो हमारे सामने अगर करंट आता है तो प्लस लेना है, और हमारी डायरेक्शन में अगर करंट है तो नेगेटिव लेना है। ओके, वैसे ही थर्ड लूप भी कंसीडर करेंगे, कौन सी, सो KVL अप्लाई करेंगे कौन सी लूप में, तो देखो ये लोअर लूप है जिसमें बैटरी भी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो ADC और ये बैटरी का EMF है इसलिए E लेंगे, और फिर से यहाँ पे क्या कौन से पॉइंट पे आ जाएंगे E पॉइंट पे, राइट। तो ये लोअर लूप भी आप कंसीडर करो, जिसमें याद रखो कि बैटरी के EMF में क्या एक्सप्लेन किया था
तो अगर माइनस से प्लस जा रहा है तो पोटेंशियल राइज होता है, इसलिए आपको प्लस लेना है। तो आपको टोटल ऐसे कितने नंबर ऑफ इक्वेशन मिलेंगे, 3 इक्वेशन मिलेंगे, और तीनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, इसमें से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन की मेथड से आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको 3 क्वांटिटी मिल जाएगी, I1, I2 एंड I3। और उसके बाद आप सभी ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ऐसा ही एक सम हमने इलिस्ट्रेशन में भी करवाया था। अगर आपको उस रेफरेंस की जरूरत पड़े तो फिर से उस वीडियो को आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट वन। चलो वैसे ही सेम 3.10, 3.10 में भी सेम ऐसा ही है, 3.10। ओके, वो मीटर ब्रिज पे डिपेंड है। तो मीटर ब्रिज के लिए बैलेंस पॉइंट के लिए भी हमने सम करवाया था, इसमें भी हिंट देते कौन सा फॉर्मूला बेटा यूज कर सकते हो, तो R/S इक्वल्स टू L1 100 माइनस L1। बट इस सम में आपको R को रिप्लेस करने को बोला है X से और S को रिप्लेस करने को बोला है Y से। तो L और 100 माइनस L, ये फॉर्मूला का आप यूज करोगे 3.10 में, तो ये सम भी सोल्व हो जाएगा, और इसमें भी आप इलस्ट्रेशन के सम का रेफरेंस ले सकते हो। ओके, चलो 3.12 सॉरी 3.11, यहाँ पे इसको थोड़ा हटा देते, यहाँ पे लिखते ऊपर से I3 आ रहा है और इस ब्रांच में से I2 प्लस I1 और माइनस I3 प्लस I3 कैंसिल आउट हो रहा था। चलो 3 पॉइंट बेटा कितना है 11। चलो 3.11 में स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF, बैटरी का EMF कितना दिया है आपको 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r और 0.5 ओमेगा है, कितना है 0.5 ओमेगा, बीइंग चार्ज बाय ए वोल्टेज, मतलब उसको चार्ज कर रहे 120 वोल्ट की बैटरी के साथ। उसके लिए सीरीज में रेजिस्टेंस आपको दिया है 15.5 ओमेगा का। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग, आपको उसमें से टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है, मतलब V डैश नाम देते हैं टर्मिनल वोल्टेज को, वो आपको फाइंड करना है, राइट। और सेकंड आपको फाइंड करना है व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग ऑफ द सर्किट। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज आपको एक तो फाइंड करना है, सो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला ऐसा होगा, टर्मिनल वोल्टेज और ये चार्जिंग मोड में है इसलिए E प्लस IR। देखो इस फॉर्मूला में 2 ऑप्शन है, एक नेगेटिव का और पॉजिटिव का। जब कोई भी सेल या बैटरी अगर चार्जिंग मोड में है तो हमें क्या लेना है प्लस लेना है, और डिस्चार्जिंग मोड में है तो माइनस लेना है। अभी यहाँ पे सम्स में ही बताया है कि कौन सा मोड है, चार्जिंग मोड है, तो चार्जिंग मोड में बेटा क्या करेंगे प्लस लेंगे। अभी देखो इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी हमारे पास है, तो हमारे पास 8 वोल्ट है, I नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो नंबर फर्स्ट देते हैं पहले। ओके, तो I के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास 2 वोल्टेजेस है, एक V भी है और E भी है, और हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है R प्लस स्मॉल r। ओके, तो I इक्वल्स टू V माइनस ई डिवाइड बाई R प्लस R। V मतलब कितना है हमारे पास 120, बैटरी का EMF है 8 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 15.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5। चलो तो ये 1.2 हो गया और ये 16 हो गया, तो I इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको 7 एम्पीयर। ओके, अभी फर्स्ट इक्वेशन का रेफरेंस लेते, तो फ्रॉम फर्स्ट
वी डैश इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। ई प्लस आपको क्या मिलेगा, आई आर मिलेगा। तो ई की जो वैल्यू है वो 8 है, प्लस आई हमारे पास 7 है, और आर हमारे पास 0.5। ओके, तो 8 और ये हो गया 3.5, तो टोटल आपको वीडीएस मिलेगा 11.5 वोल्ट। ठीक है, कितना आ रहा है, 11.5 वोल्ट। वैसे ही 3.12, चलो 3.12 में मैं यहाँ पे आपको हिंट लिख देता हूँ। 3.12 में पोटेंशियोमीटर में दो सेल थे, E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। तो पोटेंशियोमीटर और इलस्ट्रेशन जो करवाए थे उसमें भी ऐसा ही एक सम था। अगर आपको दो सेल्स दिए हुए, फर्स्ट सेल का ईएमएफ E1 है और सेकंड सेल का ईएमएफ E2 है, फर्स्ट सेल के लिए नल पॉइंट कितना है L1 और सेकंड सेल के लिए नल पॉइंट अगर L2 है, तो बैलेंस कंडीशन में फॉर्मूला है E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो 3.12 भी बेटा सोल्व हो जाएगा। चलो लास्ट सम करते हैं, 3.13 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज का लास्ट सम 3.13। The number of density of free electrons in a copper conductor is estimated in example 3.1। एग्जाम्पल मतलब इलेस्ट्रेशन 3.1 में हमने एस्टिमेट किया था नंबर डेंसिटी का। वो नंबर डेंसिटी मतलब स्मॉल एन, मतलब आपको स्मॉल एन दिया है 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर रेज टू -3। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर ऑफ 3 मीटर लेंथ, मतलब एल आपको दिया है 3 मीटर का। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और करंट है आपके पास 3 एम्पियर। सो व्हाट टाइम इट विल टेक टू ड्रिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो पहले तो देखो आई और ए के बीच का रिलेशन कौन सा था हमारे पास, तो J इक्वल्स टू NeVD, नेवडी याद रखवाया था, NeVD नेवडी। ठीक है, तो I मतलब क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी में क्या लिखते हैं, I बाई ए लिखते हैं कि नहीं, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला था। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। या तो ड्रिफ्ट स्पीड अगर मानो, ड्रिफ्ट अगर स्पीड है तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें से टाइम फाइंड करना है। सो टी को सब्जेक्ट बना दो। सो टी इक्वल्स टू क्या होगा, NeL ए सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और आई नीचे। चलो पूरी वैल्यूज रखते हैं। तो t इक्वल्स टू एन की वैल्यू हमारे पास है 8.5 इंटू 10⁻28। चलो E मतलब चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, L मतलब लेंथ, लेंथ है 3 मीटर की, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया है 2 इंटू 10⁻⁻6, और डिवाइड I मतलब 3 एम्पियर। तो 3 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं कैलसी में। सो 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2 27.2 होगा, 27.2। चलो पावर का कैलकुलेशन अगर करें, पावर का अगर कैलकुलेशन करें तो 28 और ये 10⁻⁻19 है और -6 है, तो टोटल कितना होगा, 10⁻⁻25 होगा। कितना होगा, -25। तो 28 और 25 दोनों का माइनस करो तो 10 पावर कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा यहाँ। ओके,
अभी यहाँ पे जो टाइम आ रहा है वो सेकंड में है, क्योंकि वो हमारा एसआई यूनिट है। अगर मान लो कि इस टाइम को पहले कन्वर्ट कर देते, ये 10 पावर 3 यहाँ से हटा देते तो 27, उसके बाद 200 होगा पर ये सेकंड में। अगर इसको आवर में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप, 3600 से डिवाइड करो तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 27200 डिवाइड बाय 3600 तो 7.5 समथिंग होगा, 7.5 आवर होगा। तो आप इस टाइम को आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट मेन जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो कौन सा है, J इक्वल्स टू NEVD, J इक्वल्स टू NEVD। ओके, सो थर्ड चैप्टर जो है वो थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे सम्स यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे 2 और 3 एग्जाम्पल जो आपको दिए उसका रेफरेंस भी मैंने आपको दिया, जो इलस्ट्रेशन में ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल था, राइट। तो आप यहाँ पे मैंने जो आपको ट्राई योरसेल्फ में घर पे दिए तो आप बेटा घर पे कर सकते हो सारे एग्जाम्पल, वो रेफरेंस के लिए आप इलस्ट्रेशन का यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।